जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। पिछले कुछ दिनों में जो नारायण राणे को लेकर जो गिरफ्तारी हुई थी, उसके बाद से महाराष्ट्र की जो सियासत है वो एक बार फिर से गर्मा गई है। हालांकि एमवीए की अगर हम बात करें महाविकास आघाड़ी की, तो वो लगातार स्ट्रगल ही करती हुई नजर आ रही है पिछले काफ़ी समय से। क्योंकि एक तो वो जोड़ तोड़ से बनी हुई सरकार है, और सबसे बड़ी बात, जिसको मुख्यमंत्री वहाँ पर बनाया गया है, वो अपने बाकी साथियों को कॉन्फिडेंस में ले नहीं पा रहा है। बस इतनी है कि सबसे ज़्यादा सीटें शिवसेना के पास है, और महाराष्ट्र में शिवसेना की चलती हुई काफ़ी ज़्यादा है। इसके अलावा कुछ भी ऐसा ठोस कुछ समझ में नज़र आता नहीं। ऐसे में नारायण राणे को लेकर जो गिरफ्तारी हुई, उसके बाद काफ़ी ज़्यादा सवाल खड़े हो गए कि आप एक केंद्रीय मंत्री को इस प्रकार से कैसे गिरफ्तार कर सकते हो, वो भी विदाउट प्रायर नोटिस। एंड उसके अलावा भी जैसे योगी आदित्यनाथ के लिए जो इन्होंने बोला था, उसका एक पुराना वीडियो, 3 साल पुराना जो वीडियो था, वो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो गया। उसके बाद लगातार लोग उद्धव ठाकरे की भी गिरफ्तारी की मांग करने लगे कि अगर इस तरफ से ऐसा हो रहा है, मतलब नारायण राणे की जो इन्होंने गिरफ्तारी करवाई है, तो कारण बताया जाए कि भाई उद्धव ठाकरे की गिरफ्तारी क्यों नहीं की जा सकती। इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा सियासी गर्माहट चल ही रही थी। इस बीच में नारायण राणे ने अब जो बयान दिए हैं, उसमें वो पोल खोलने की बात कर रहे हैं उद्धव ठाकरे की। सीएम उद्धव ठाकरे के लिए थप्पड़ वाला बयान देकर गिरफ्तार और फिर जमानत पर रिहा हुए नारायण राणे ने 2 दिनों के ब्रेक के बाद फिर से रत्नागिरी से जन आशीर्वाद यात्रा शुरू की। राणे के खिलाफ नासिक और पुणे समेत 4 शहरों में एफआईआर हुई है। राणे अब भी अपने बयान पर कायम है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने 17 सितंबर तक राणे की गिरफ्तारी पर रोक लगाई है। शुक्रवार को यात्रा के दौरान केंद्रीय मंत्री नारायण राणे ने शिवसेना सांसद संजय राउत और विनायक राउत पर निशाना साधा। राणे ने कहा कि संजय राउत और विनायक राउत 2 ऐसे राउत हैं जो शिवसेना को डुबाने वाले हैं। संजय राउत को सिर्फ बोलने के लिए ही रखा गया है। संजय राउत ने माहौल खराब करने के लिए बीजेपी की आलोचना करी थी। एक पत्रकार ने विनायक राउत पर सवाल पूछा तो राणे ने कहा कि आप मूड खराब कर रहे हैं, ये नाम सुनकर अब रात का भोजन नहीं कर पाऊंगा। उन्होंने कहा कि कोरोना के नाम पर जन आशीर्वाद यात्रा रोकना तो सिर्फ एक बहाना था। राज्य में कानून व्यवस्था ठीक नहीं है, लगातार महिलाओं के ऊपर हमले हो रहे हैं। ऐसे में नारायण राणे ने एक बार फिर सुशांत सिंह राजपूत और दिशा सालियान का मामला उठाया और बिना किसी का नाम लिए बड़ा बयान दिया। उन्होंने आगे कहा कि नारायण राणे के पीछे मत लगो, नहीं तो मैं अभी थोड़ा बोल रहा हूँ, फिर सब बोलने लगूंगा। हम सभी पुरानी बातें जानते हैं। तुमने किससे कहा था कि अपने भाई की पत्नी पर तेजाब फेंको? क्या यही संस्कार है? उन्होंने आगे कहा कि अभी थोड़ा थोड़ा बोलूंगा, फिर एकदम ब्रेकिंग नहीं दूंगा। राणे ने युवसेना के सचिव वरुण सरदेसाई पर भी निशाना साधा। राणे की गिरफ्तारी वाले दिन वरुण सरदेसाई ने उनके घर के बाहर हंगामा किया था। इसी पर बोलते हुए राणे ने कहा कि सरदेसाई ने हमारे घर पर हमला किया था, लेकिन अब तक उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। वे सुन लें कि अब जो भी कोई हमारे घर में प्रवेश करेगा, अब वो वापस नहीं जा सकेगा। हम देखते हैं कि कैसे सरदेसाई वापस आते हैं। इसके अलावा काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हो रही हैं, जैसे कि गुंडे होने के शिवसेना के आरोप पर राणे ने कहा कि मैं गुंडा था तो शिवसेना ने मुख्यमंत्री क्यों बनाया? अगर मैं ऐसा अपराधी होता तो मुख्यमंत्री, विधायक, पार्षद, शाखा प्रमुख कैसे बनता? शिवसेना ने 2 साल में कोंकण में क्या किया? सत्ता में है, क्या हालत हो गई है? बाढ़ में क्या दिया? सिंधुदुर्ग का जिक्र करते हुए कहा कि अब एक बड़ा ट्रेनिंग सेंटर, उद्योग की ट्रेनिंग, सब यहाँ पर दिया जाएगा। 2000 करोड़ रुपए खर्च कर सिंधुदुर्ग में ट्रेनिंग सेंटर खोला जाएगा। सीएम पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि घर में पिंजरे में रहकर किसी ने सत्ता चलाई हो, ऐसा उदाहरण दुनिया में नहीं है। बारिश में बैठकर बस गपशप करने का। राणे ने कहा कि शिवसेना में कई लोग बीजेपी में शामिल होने के लिए तैयार हैं। जो भी आएंगे हम उनका समर्थन करेंगे। जन आशीर्वाद यात्रा का मकसद केंद्र के काम को जनता तक पहुंचाना है। यात्रा के दौरान हम किसी को पार्टी ज्वाइन करवाने नहीं जा रहे हैं। और राणे ने साफ तौर पर यहाँ पर इंडिकेशन दे दिया कि भाई जो शिवसेना की जो पोल पट्टी है, अगर शिवसेना ने मेरा पीछा नहीं छोड़ा, जिस प्रकार से शिवसेना लगातार अभी पीछे पड़ गई है नारायण राणे के, तो उसके एवज में वो और भी कई ज़्यादा पोल खोल सकते हैं, ऐसा नारायण राणे ने कहा है। अब देखना ये पड़ेगा कि आगे आने वाले समय में महाराष्ट्र की जो सियासत है वो किस करवट बैठती है, क्योंकि नारायण राणे भी अपने समय के एक बहुत बड़े नेता रह चुके हैं, और अब जब वो भाजपा के साथ हैं तो भाजपा उनका कंधा इस्तेमाल कर महाराष्ट्र में एक बार फिर से अपनी राजनीति की पारी को शुरू करना चाहेगी। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।